एक बार एक साहूकार और उसकी पत्नी और उसका बेटा और बेटा की बहू यानी पुत्र वधू साथ रहा कर दे। तो बेटा चले गया कि तब बाहर नौकरी करने, और जो बेटा की जो बहू थी ने उसका नाम था रुकमण। और वह रुकमण है ने वह पशु पक्षियों की आवाज समझा कर दी। जो पक्षी बोलिया करते और पशु बोलिया करते उनकी आवाज उसका समझ में आ जाती। तो उनने बेरा कौन था सासू ससुरा ने किसने पक्षी और पशुओं की आवाज समझ में आ सके। तो एक बार रात ने वह सुती थी, तो रात ने एक सियार, जो जिसने अम्मी हमारे भाषा में लोमबड़ कहा कर हरियाणा में, तो सियार था, वो बोलिया गैणु सुदा मुर्दो बहरियो नदियां हो रही तीर, ज्ञानी हो तो आन पकड़ लो जा गया वह तकदीर। तो उसका समझ में आ गई। वो सियार बोलन लाग रहा था कि एक गहना पैर की और एक लाश बवन लाग रही है नदी में, और जिसका न ज्ञान होना है तो वो आके पकड़ लो, उसकी तकदीर जा गया होगी। तो उस बहू ने सुन ली वह बात, तो वह लेकी टोकनी मटका लेकी और चली नदी की तरफ। तो उसका ससुर देखा था, पौड़ी में सोता था। तो ससुर ने सोची कि भाई ये रात ने कित जाओगी। उसकी सास तो बोलिया कि भाई बहू के लक्षण तो मैंने ठीक कौन लगे। उसके मन में थोड़ा सा काला आ गया कि भाई बहू तो ठीक कौन लग गया हमने। तो बोली, उसकी सास बोली कि भाई तो आप छोड़ आओ इसका गांव, माई का छोड़ आओ बहू ने। तो बोले ठीक से मैं कल इसका माई का छोड़ के आऊंगा सुबह। तो सुबह उठती बहू ने बोले भाई तैयार हो ले, तना तेरी माँ बाप तो मिलवा के लिया। उसने बोले को नहीं कुछ भी, बोले तेरी माँ तो मिलवा के लियावांगे तने। तो वह बोली, उसका तो बेरा था, बहू ने तो बेरा पाट गया था। वह बोली ठीक है। उन्होंने गठड़ी बांध के अपने कपड़ा की रोगी तैयार। ससुर ने जोड़ लिए बैल, गाड़ी जोड़ ली, तो दोनों चले गई। रास्ते में एक खड्डा आया और खड्डे में पानी भरा था। तो वो ससुर बोले कि भाई नीचे तू उतर ले और पैदल पैदल चाल रही है ना, जुत्ती जो मोचड़ी है तेरी ये हाथा में ले ले जुत्ती। तो सीधी पानी में छप्पड़ छप्पड़ कर दी चली गई। उसने जुत्ती हाथ में ली कोनी, जुत्ती पहन की पानी में कर निकल गई। ससुर सोचा भाई बहू तो उल्टी उल्टी चल रहा है, तेरा तो कहना भी कौन मानना है। आगे चले गई। आगे चले गए तो एक बहुत तगड़ा सा पहलवान आने लग रहा। तो का ससुर बोलिया कि भाई दे हो तो इसी हो है, पहलवान पर की दे देख के बढ़िया दे है। वह बोली के पहलवान की दे है या। तो ससुर सोचे कि यह सारे उल्टे क्यों कर काम बोल रहा है, तू बोलो उसका उल्टा कर है। फिर आगे से गए तो एक गांव में थोड़े से आदमी बैठे और आसन बोलन लग रही। तो वो बोले भाई गांव देख कितना अच्छा है। ये बोली क्या अच्छा है, बसा गाजिद अच्छा है न। तो ससुर ने सोची है उल्टी ये क्यों बोल रहा सारी। फिर जाके आगे एक खेत था, उसमें इतने बढ़िया मूंग थे। वो बोले भाई देख फसल के बढ़िया है, मूंग देख के बढ़िया, अगले का तो बहुत पैसे के फायदा हो जाएगा। वह बोली क्या फायदा हो जाएगा, जंगली जानवर छोड़ेंगे जिद ने। ससुर ने भाई दिमाग में जा जाके उसका छाती में लग गए, यह क्या बोलने लग रही है, सारी उल्टी बोले। थोड़े आगे गए तो वह थक गए, नहीं बोले भाई थोड़ा आराम कर ले। तो एक बड़ था, बड़ का पेड़ के नीचे बैठ गया उसका ससुर। बोले छाया में बैठ जाओ, छाया में ना बैठी, जाके धूप में बैठी। तो ससुर सोची ईब का जमाए मर गए, कोई राह चालदा नहीं कह देगा अक भाई ससुरा तो बैठे से छाया में और बहू बैठी से धूप में, बहुत निकम्मा ससुरा। तो वो उठ के चाल पड़ा, बोले भाई चाल। तो चालन लग गए तो एक कौवा है ना काऊ काऊ करे, और वो बोलने लग रहा था कि एक घोंसला है इनमें अड़झाड़िया में और इसमें हार है। काऊ काऊ करे वो कौवा, वो बताना चाहो था कि घोंसले में हार है और तुम उतार ले। तो वह बोली काऊ काऊ मत करे कागला, मैं हूँ लाचार, तू घोंसले में हार बताओ मैं ना ले आऊं उतार। कि मैं तो बहुत लाचार होगी और मैं तू घोंसले में हार बताओ है, लेकिन मैं उतार के नहीं ले आऊं। गत रात गई नदी पर जब बोला सियार, गहणु ल्याई घरा धरो मारा छूट गए ससुराल। मतलब मैं तो काले लाई थी, गहणु लेके आई थी, इस तो मारा ससुराल छूट गयो। आज मैं को नहीं ले आऊं, क्योंकि आज और ले आई तो और पंगो हो जाएगो। वह बोली कि बड़ पिपल की जड़ में सांप गंछड़ा रहे सिर करे बीट पक्षी ऐसा बड़ा बुढ़ा कैसे। कि भाई बड़ पिपल की जड़ा में तो सांप कंछड़ा रहे सिर ऊपर तक अगर आप सो जाते और मुंह पाड़ के सो जाते आप तो ऊपर तक पक्षी बीट करें, इसलिए मैं थोड़ी दूर बैठ गई धूप में। बोले ओहो ये तो बहुत ज्ञानी है। फिर वो ससुर नहीं करने लग गया। फिर बोले अच्छा वह तो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि मैं पहलवान ने बहुत अच्छी बॉडी बताऊं था, उसका शरीर बहुत बढ़िया बताऊं था, तो अभी तू बेटा उल्टी बोली। तो बोली कि पहलवान को पता ससुर जी नहीं डीलते लग गए,
हिम्मत करे दुश्मन ने पहले पोत में दागे। तो भाई पहलवान का पता तो जित लगेगा, शरीर तो थोड़ी लगेगा कि हिम्मत करके दुश्मन ने पहले पोत में दागे, मतलब पहले में चित मारे। जितना तो पैरा पट्टेगा पहलवान का, आपने तो न्यू बॉडी देख के बोल दिया। तो बोले हाँ ये बात भी सही है, ये बात तो दोनों ठीक है तेरी। तो मैं गाँव में तो बताऊँ था कि बहुत बढ़िया गाँव है यो, कितने बढ़िया बढ़िया आदमी बैठे थे उड़े। तो तू न्यू का थी कि गाँव का तो पता जित लगेगा ना जित बसेगा यो, तो न्यू क्यों बोली बेटा। तो फिर उसने बताई, वह बोली गांव को पता तो जित लग गया जित भाई आप यहाँ आए उड़े, और चाह पानी की जल पान की तो छोड़ दो, किसी ने राम राम भी करी के। तो वह बोल है संस्कार के बिना उजड़े बस्ती नगर गांव, और जल पान की छोड़ो किसी ने करी न राम राम, मतलब किसी ने राम राम भी करी कि आप तय आपने बहुत बढ़िया उसको बताया गांव को। तो आपने किसी ने राम राम भी करी, जलपान तो किसी ने पूछा ही नहीं, बल्कि राम राम भी नहीं करी, ये गांव अच्छे हो या के। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं खेत में बताऊं था कि खेत मूंग है बहुत बढ़िया इस खेत में। तो वह बात और बता भाई, मैंने सारी बता दी। तो वह बताने लगी कि खेती विद्या पशुधन रोग वर्द लोग, इनकी रुखवाड़ी नहीं करे तो भोग क्रम का भोग। खेती विद्या पशुधन रोग वर्द लोग, इनकी रुखवाड़ी नहीं करे, टाइम पर इनकी रुखवाड़ी नहीं करे तो भोग क्रम को भोग, फिर तो क्रम का भोग भोगना पड़ा है। खेती बहुत बढ़िया हुआ है, पशु बढ़ के खा जाएंगे, वो रुखवाड़ी नहीं करोगे बाढ़ नहीं करोगे तो खेती रुकेगी। ऐसे ही बड़े लोग हैं बूढ़े लोग हैं, उनकी आप सेवा पानी नहीं करांगे तो वो तोलेंगे आगे ने। तो बोले कि मैं तो इसलिए बोल रही थी। तो बोले हाँ यह बात भी शानी है भाई। बोले और सारे ठीक है भाई बात है। मैं बोलिया कि ये तेरे जुत्ती निकाल के हाथ में ले ले बेटा और पानी में कर चाल पड़, तू पानी में कर जुत्ती पर ही चली गई, नई जुतियां का नाश कर लिया, वाकई समझदारी थी। और तो तेरी सारी बात ठीक है। तो वह बोली कि जल की नहीं नीर में दिखे, जय रे जीव काटा बाठा, मोचड़ी तो और आजा पड़े न धन में घाटा। कि बाबूजी मोचड़ी तो और आ जाएंगी धन में घाटा नहीं, जीव खा जा, जहरी जीव हो वो मन खा जाए, कोई काटा बाठा लाग जा रहे, कितनी मुश्किल हो जा रही, ये मोचड़ी तो और आ जाएंगी धन में के घाटा पड़ा है। तो वह जिद्द बोला थी कि मोचड़ी तो और आ जा धन नहीं पड़े धन में घाटा, जहरी जीव काटा बाठा, मोचड़ी तो और आ जा नहीं पड़े धन में घाटा। हाँ बोले ये बात भी ठीक है। तो भाई वो रास्ते में करते करते जान लाग रहे, माफी मांगदा जा हर बात पर कि भाई मैंने बेटा माफ कर दे माफ कर दे। तो फिर जाके आपकी घरानी ने बोलिया पहुंच गए जी दे आक भाई ये बहू है ना या लक्ष्मी रूप है, और इसने इतना ज्ञान है, आप ही तो गलत समझ गए थे, अपने तो 100 जूते मार देगी ने तो भी आप ही तो इसके कर्जदारे रहोगे। इतनी ज्ञानी बहू ना आप ही इतना पाप करया मन में। उसने भी आपकी घराड़ी समझाई कि इसकी कदर करनी चाहिए, यह भी अपनी बेटी जैसी है। तो उसने बोला था कि बहू बेटी घर में एक समान है, अगर बहू बेटी को घर में समझो एक समान, कलेश निकल के भाग गया घर में हो जा स्वर्ग समान। कि कलेश निकल के घर तक बिल्कुल भाग जाएगा अगर बहू को भी अपनी बेटी समझाएंगे तो फिर उसको बुढ़ड़ी को भी समझ में आ गई और सब बहुत प्यार तक रहने लगे। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिला है कि भाई बिना पूरे किसी बात तक तय तक जाए, बिना किसी बात तय, कई बार आप ऐसे भी कर ले, हाँ उसने कोई बीच में आके बता देगा वो न्यू का था, कई बार आइडिया लगाने उसने न्यू कही होगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात का पता होना चाहिए और फिर उसका तोड़ होना चाहिए बात का। उसको पता नहीं था तो कितनी बड़ी गलती कर रहा था वो।